बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। पिछले काफ़ी अरसे से सवात के लोग चिल्ला रहे थे कि जनाब यहाँ पे पहाड़ों के ऊपर टेररिस्ट, वही पुराने दहशतगर्द जो TTP के लोग थे वो फिर आ गए, उन्होंने पोजीशनें ली हुई हैं। यहाँ तक कि बाज़ जगहों पे उन्होंने कहा कि चेक पोस्टें भी उन्होंने बनाई हैं और आने जाने वालों को वो चेक करते हैं। फिर एक ख़बर आई जिसमें बताया गया कि किसी को कुछ लोगों को उन्होंने अगवा किया, जिसमें पुलिस वाले ऑफिसर भी थे, कोई गालिबन आर्मी के भी कोई ऑफिसर वगैरह थे, लेकिन बाद में फिर मुज़ाकरात के नतीजे में उन लोगों को छोड़ दिया गया। अब ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल एबनॉर्मल और लाजमन इसका नोटिस लिया जाना चाहिए था, इसके बारे में तहकीक होनी चाहिए थी। आप सबको याद है और मुझे बिल्कुल पता है कि सवात में जो हालात थे, मौलवी फजलुल्लाह ने जो वहाँ पे तबाही मचाई थी, लोगों के गले काटे, ख़वातीन को कोड़े लगाए, बहुत कुर्बानियों और बड़ी मुश्किल के साथ वहाँ पे अमन कायम हुआ। और बल्कि वो लोग भाग निकले वहाँ से, जो भाग सके, और वो अफ़गानिस्तान चले गए और फिर वहाँ से वो हमले करते रहे। फिर हमने फेंस वगैरह लगाई। ये इग्नोर नहीं की जा सकती चीज़, क्योंकि क्या हम इस पे हाथ रख के बैठे रहें कि वापस इस चीज़ का इंतज़ार करें कि वापस स्वात में वही हालात हों जो पहले थे, उसी तरह के हालात वहाँ आ जाएं, फिर हम हिलेंगे? हुआ ये है कि अब अनआइडेंटिफाइड लोग, नामालूम लोग, उन्होंने मोटरसाइकिल पे थे वो, और उन्होंने बच्चों के स्कूल की एक वैन के ऊपर फायर किया। ये प्राइवेट स्कूल, उसकी वैन जो कि चारबाग के एरिया में वहाँ पे थी, और इसमें ड्राइवर को उन्होंने मार दिया। बच्चे जो हैं वो ज़ख्मी हुए। अखबारों में तो आया कि कोई 2 बच्चे ज़ख्मी, लेकिन गालिबन 3-4 बच्चे ज़ख्मी हुए हैं और ड्राइवर जो है वो हलाक हो गया। अब ये वहाँ पे वाक़या हुआ और उसके बाद वहाँ पे एहतजाज शुरू हो गया। जो स्कूल था, नॉलेज सिटी स्कूल जैसे जिसका नाम है, वहाँ पे उसके टीचर, उसके स्टूडेंट्स सब बाहर निकल आए। वही यादें ताज़ा हो गई जब वहाँ पे मलाला की गाड़ी पे फायर किया गया था और उसमें मलाला भी ज़ख्मी हुई थी, उसमें भी हलाकतें हुई थी और बच्चे ज़ख्मी हुए थे। यहाँ पे इस गाड़ी में भी 15 स्टूडेंट्स थे, लेकिन लकीली, खुशकिस्मती से बच्चों में कोई हलाकत नहीं हुई, लेकिन बच्चे ज़ख्मी हुए। अब वहाँ पे पुलिस पहुँच गई, पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया, लेकिन मिला क्या? अभी तक कोई भी शख्स जो है वो गिरफ्तार नहीं हो सका। जाहिर है कि इलाके के लोग जो हैं उनमें सरासिमगी फैल गई, उनमें परेशानी, लोग, बच्चों के माँ बाप वो बाहर निकल आए। और इसके ऊपर जो पुलिस ने स्टेटमेंट्स वगैरह दी, जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब ड्राइवर टारगेट था इसलिए बच्चे बच गए, वो लोग उन चीज़ों को यकीन नहीं करते और एहतजाज करना शुरू किया। मोहसिन दावड़ ने भी कहा कि ये वेकअप कॉल है और लोग जो हैं वो भेड़ियों के आगे फेंक दिए गए हैं, पश्तून लोग। अब सोचिए, ये वो हुकूमत में बैठा हुआ शख्स है जो ज़हर उगलता रहा पहले भी और अब भी। अब प्रॉब्लम ये है कि इसका किया जाए। ख्वाजा आसिफ साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, जब उन पे बात हुई, मुराद सईद चूँकि उस इलाके का है और उसने वहाँ पे वावेला मचाया, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने ये स्टेटमेंट दी कि ये तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम था, उनको चाहिए कि इनको कंट्रोल करें। लेकिन आप इमेजिन करें कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास इतने वसाइल होंगे, उनको कोशिश तो करनी चाहिए, लेकिन लाजमन इतने वसाइल होंगे नहीं कि वो इन पहाड़ों पे जाके तो इनको कर सके। इस वक्त जिस तरह का माहौल है और जितनी इस वक्त अबतरी फैली हुई है, सियासी बेचैनी है और इंस्टेबिलिटी की वजह से किसी की तवज्जो मुल्क के मामलात की तरफ नहीं है, अपने केसेस, अपनी करप्शन ख़त्म कराने की तरफ है। तो क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि हम इस तरह के हालात को इस तरह बगैर अटेंड किए छोड़ दें? अभी
فوری طور پہ اس کے اوپر حکومت کو نوٹس لینا چاہیے اور وہی نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس کو دوبارہ امپلیمنٹیشن کی طرف لے کے آنا چاہیے. نیشنل ایکشن پلان میں اگر سیکورٹی فورسز پروونشل سیکورٹی فورسز کو ٹاسک دیا جاتا ہے جس میں کہ ان کے فرنٹری کور ہے, ایف سی وغیرہ کے ٹروپس ہیں وہاں پہ, وہ ان کے ذمے ہے تو وہ کریں. لیکن اگر وفاقی حکومت کی ریسورسز کی ضرورت پڑتی ہے تو اس میں رکنا نہیں چاہیے. وہاں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے جس کی وجہ سے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے یہاں پی ایم ایل این کی ہے اور وہ اس میں دلچسپی نہیں لے رہے. اب اس چیز کو آپ جوڑیں اس ٹریول ایڈوائزری کے ساتھ جو کہ امریکہ نے ایشو کی ہے. اب ٹریول ایڈوائزری ایشو کر کے انہوں نے پہلے ہی اپنے لوگوں کو منع کر دیا کہ آپ ان علاقوں میں نہ جائیں, تو اس کا مطلب کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. اگر اس کے تناظر میں دیکھیں تو یہ کوئی انٹرنیشنل گیم بھی ہو سکتی ہے. پاکستان کو دوبارہ ڈی اسٹیبلائز کرنے کا کام کیا جا سکتا ہے, سوات کو دوبارہ ڈی اسٹیبلائز کرنے کا کام کیا جا سکتا ہے. سوات جہاں پہ ٹورزم آپ کو پیسے دے رہا تھا, آمدن تھی وہاں پہ, پہلے تو وہاں سیلاب نے تباہی پھیری اور بہت زیادہ نقصان ہوا لوگوں کا. اب یہ ٹیررزم آ گیا اور ٹیررزم جب ہوگا تو ٹورسٹ نہیں جائیں گے. تو یہ وہ مسئلہ ہے جہاں پہ ایک کمزور حکومت جو صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے فیڈرل گورنمنٹ چلا رہی ہو, بیٹھے ہوں کہ اپنے کیسز ختم کرنے اور اس کے علاوہ ان کی زندگی کا مقصد کچھ نہ ہو, تو پھر ملک تو نہیں چلتے. آپ کے دشمن دہشت گرد ہوں یا کراس دا بارڈر ہوں, وہ ایسے ہی مواقع کی تلاش میں ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر ان کو اس طرح کے حالات مل جائیں جہاں توجہ کہیں اور ہو تو پھر دفاع کرنا وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ صورتحال اس طرح نہیں چھوڑی جا سکتی. تمام ارباب اختیار کو اس کا نوٹس لینا چاہیے, ورنہ یہ جو لوگ ہیں وہاں پہ جو آج پروٹیسٹ کر رہے ہیں, جنہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے, وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا چاہتے ہیں. وہ حکام کے گریبان پکڑنا چاہتے ہیں کہ ان کے بچے محفوظ نہیں ہیں. یہاں پہ آ کے اگر وہ دھرنا دیں گے تو بات وہی ہوگی کہ اسلام آباد میں پھر انتشار مچے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اپنی ذمہ داری نبھائے اور اس خطرے کو قبل اس کے کہ وہ پرانے وقتوں کی طرح اتنے ہی بڑا خطرہ بن جائے, آج اس کا نوٹس لے کے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. اگر یہ نہیں کریں گے کل آپ کے لیے اور ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.